नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पर बात करते हैं। क्या आपका नाम 2026 की वोटर लिस्ट में है? ये पक्का करना देखिए बहुत ज़रूरी है। और आज हम यही समझेंगे कि कैसे आप घर बैठे-बैठे अपने फ़ोन या कंप्यूटर से ही इस नई ड्राफ्ट लिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए अपना वोट सुरक्षित करने के लिए सबसे पहला स्टेप यही है। और अच्छी बात यह है कि ये नई ड्राफ्ट लिस्ट अब ऑनलाइन आ चुकी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ड्राफ्ट लिस्ट आखिर होती क्या है और ये इतनी ज़रूरी क्यों है। असल में ये स्पेशल इंटरैक्टिव रिवीजन यानी SIR का एक हिस्सा है। अगर सीधे सीधे कहें तो ये ड्राफ्ट लिस्ट एक तरह का मौका है। आप चेक कर सकते हैं कि लिस्ट में आपका नाम और आपकी सारी जानकारी सही है या नहीं। मतलब चुनाव से पहले किसी भी गलती को ठीक करवाने का ये सबसे अच्छा मौका है। ठीक है, तो थ्योरी तो हो गई, अब प्रैक्टिकल पर आते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ऑनलाइन पोर्टल पर आपको जाना कहां है। यह प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको बस अपना ब्राउजर खोलना है और सर्च करना है वोटर्स ECI। जो सबसे ऊपर भारत निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी उस पर जाइए, सर्विसेज सेक्शन में स्क्रॉल कीजिए और डाउनलोड इलेक्टोरल रोल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। बस इतना करते ही आप सही पेज पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब जब आप सही पेज पर आ गए हैं तो आपको अपनी बिल्कुल सही वाली लिस्ट ढूंढने के लिए कुछ फिल्टर्स यूज करने होंगे। चलिए देखते हैं कि ये कैसे करना है। सबसे पहला काम है अपने राज्य को चुनना। ड्रॉप डाउन मेन्यू देखेगा, उसमें से अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश। राज्य चुनने के बाद अगला स्टेप है साल और लिस्ट का टाइप चुनना। यहां आपको 2026 और सर्ड ड्राफ्ट रोल 2026 सिलेक्ट करना है। यह ध्यान रखिएगा, तभी आप सही वाली नई लिस्ट देख पाएंगे। और आखिर में आपको अपना जिला और अपनी विधानसभा चुननी है। बस ये करते ही सिस्टम आपको सीधे आपके इलाके की वोटर लिस्ट तक ले जाएगा। अब डाउनलोड करने से ठीक पहले आपकी स्क्रीन पर आपके विधानसभा क्षेत्र के सारे पोलिंग स्टेशंस की एक लिस्ट दिखेगी। इसमें से आपको अपने पोलिंग स्टेशन यानी मतदान केंद्र का नाम ढूंढना है। अगर आपको पार्ट नंबर पता है तो काम और भी आसान हो जाएगा। लिस्ट लंबी हो सकती है तो सारे पेज ठीक से चेक कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, अब हम लगभग आखिरी स्टेप पर पहुंच गए हैं। अब हमें लिस्ट को डाउनलोड करना है और फिर उसमें अपना नाम ढूंढना है। तो जैसे ही आप अपना पोलिंग स्टेशन सिलेक्ट करते हैं, आपको स्क्रीन पर एक कैप्चा कोड दिखेगा। उसे ध्यान से भरिए और डाउनलोड सिलेक्टेड PDF पर क्लिक कर दीजिए। अब जो PDF डाउनलोड होगी उसमें आपके पोलिंग स्टेशन के सभी वोटर्स की जानकारी होगी। यहां आपको अपना नाम, एपिक नंबर यानी वोटर ID नंबर, घर का नंबर, उम्र और पिता या पति का नाम, ये सारी डिटेल्स ध्यान से चेक करनी है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी और प्राइवेसी की वजह से इस पब्लिक लिस्ट में किसी की भी फोटो नहीं होती है। अब देखिए, ये लिस्ट काफी लंबी हो सकती है, तो एक एक नाम ढूंढने से अच्छा है कि आप अपने ब्राउजर या PDF रीडर का फाइंड या सर्च फीचर इस्तेमाल करें। आप अपने पूरे नाम या एपिक नंबर से सीधे सर्च कर सकते हैं। बस स्पेलिंग वही डालिएगा जो आपके रिकॉर्ड में है। तो मान लीजिए आपको अपना नाम ड्राफ्ट लिस्ट में मिल गया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम अभी यहां खत्म नहीं हुआ है। चलिए समझते हैं कि अब आगे क्या करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ड्राफ्ट लिस्ट तो बस एक शुरुआत है। अभी ये पब्लिक के देखने के लिए लाइव है। इसके बाद करेक्शन और आपत्तियां दर्ज कराने का एक समय दिया जाएगा और फिर जाकर 6 मार्च 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हर किसी को जिसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है कुछ और भी करना पड़ेगा? देखिए, इसका जवाब काफी हद तक फैमिली मैपिंग पर डिपेंड करता है। अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम आपके परिवार के सभी लोगों की डिटेल्स एक दूसरे से सही लिंक हो गई थी तो आपको शायद और कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैपिंग नहीं हुई है या उसमें कोई गड़बड़ी है तो हो सकता है आपको एक नोटिस आए और कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे बर्थ या एड्रेस प्रूफ जमा करने को कहा जाए। तो कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली, 6 मार्च 2026 के बाद फाइनल लिस्ट को एक बार फिर से जरूर चेक करें। दूसरी, आपत्ति अवधि के बारे में जानकारी रखें क्योंकि इसी दौरान मृत या अयोग्य लोगों के नाम लिस्ट से हटाए जाते हैं। और तीसरी, अगर इलेक्शन डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आता है तो मांगे गए डॉक्यूमेंट्स के साथ तुरंत उसका जवाब दें। हाँ, मैं मानता हूं कि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन यही तो हमारे लोकतंत्र की नींव है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि मतपत्र गोली से ज्यादा मजबूत होता है। और ये पक्का करना कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है, उसी ताकत को इस्तेमाल करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है।
तो सवाल वही है, क्या आपने 2026 के लिए अपने सबसे ज़रूरी नागरिक अधिकार को सुरक्षित कर लिया है? आज ही इस लिस्ट को चेक कीजिए और इस सवाल का जवाब पूरे भरोसे के साथ हाँ में दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।